हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको समझने की ज़रूरत है सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के लिए, और कौन से ऐसे कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बाद आप बीएड के बाद तुरंत आपकी टीचर में अपॉइंटमेंट हो सकती है बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, मैंने बहुत बार बताया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया है या मैथ्स ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री या बायो ऑनर्स किया है, तो एक जो आपका ऑनर्स पेपर है आप वो रख लीजिए। सपोज़ दैट अगर आप फ़िज़िक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है फ़िज़िक्स ऑनर्स वालों के लिए, वो फ़िज़िक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, वो रख लीजिए आप। बट इन केस अगर आपको मैथ्स में दिक्कत होती है, अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ा सकते हैं, तो या तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री रख लीजिए, या ऑप्शन में जो ऑप्शनल होता है साइंस में, जो भी आपका सब्सिडियरी पेपर्स होगा, अगर उसमें कोई भी आपका जो भी सब्सिडियरी पेपर हो, या तो वो कंप्यूटर हो या तो इकोनॉमिक्स हो, जो भी आपका सब्सिडियरी पेपर है वो एक रख लीजिए। मैथ्स मैंने आपको इसलिए बोला, रीज़न बीइंग मैथ्स में बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, गवर्नमेंट टीचर में भी और प्राइवेट टीचर्स में भी, ठीक है। सपोज़ दैट फिज़िक्स ऑनर्स है आपका, आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं, बट आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 9th 10th 11th 12th को पढ़ा सकते हैं, तो इन दैट केस आप क्या करें कि आप एज अ कंप्लीट ओवरऑल साइंस ले लें। आप 1 to 8 तक, 1 to 5 पीआरटी हो गया, 6 7 8 आपका टीजीटी हो जाता है, तो वहाँ पर एज अ कंप्लीट आप साइंस पढ़ा सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो 8 के बाद सेपरेट होता है। तो इन दैट केस साइंस और मैथ्स ले लीजिए, या फिर आपका कोई लैंग्वेज पेपर है तो वो ले लीजिए, साइंस और लैंग्वेज पेपर ले लीजिए। लैंग्वेज पेपर में भी बहुत स्कोप होती है, बहुत डिमांड होती है टीचर्स की हर जगह। उसी तरीके से अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है या बायोलॉजी में बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स किया है, तो एक पेपर आप बायो रख लीजिए, एक लैंग्वेज रख लीजिए, या आपका कोई भी जो ऑप्शनल पेपर है उसमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर को ऐसे वाइजली सेलेक्ट कीजिए जिसमें स्कोप हो ज़्यादा, स्कोप मिले आपको ज़्यादा। जो आपका मेन पेपर है वो तो आप रखेंगे ही, अगर आप साइड में मैथ्स सेलेक्ट कर लेते हैं या लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बहुत डिमांड रहती है, या कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर में भी टीचर्स की बहुत डिमांड होती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आगे चल के गवर्नमेंट टीचर बनने में, या प्राइवेट स्कूल्स में भी रिज्यूमे देने के समय आपको बहुत फ़ायदा होता है। आर्ट्स वालों के लिए सबसे सिंपल रूल मैं आपको बताऊंगी कि एक पेपर जो आपका मेन पेपर है, चाहे वो जो भी हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़ के आए हैं उसको रख लीजिए, और एक आप ब्लाइंडली विदाउट एनी सेकंड थॉट लैंग्वेज पेपर रखिए। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आर्ट्स वालों के लिए। या तो इंग्लिश रख लीजिए, या तो हिंदी रख लीजिए, या तो संस्कृत रख लीजिए, या अगर आपके स्कूल या कॉलेज में उर्दू की फैसिलिटी है, हर जगह उतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, अगर है तो वो रख लीजिए, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने में आप कंफर्टेबल नहीं है, सिंपल रूल, उसके जगह पर एसएसटी रख लीजिए, और साथ में कोई एक लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, हिस्ट्री इंग्लिश रख लीजिए, या तो हिस्ट्री सिविक्स रख लीजिए, या इकोनॉमिक्स इंग्लिश रख लीजिए। इस तरीके से अपने सब्जेक्ट का पेयर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना ले। आर्ट्स वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि एक पेपर कोई भी एसएसटी से, सोशल स्टडीज़ से, और एक लैंग्वेज पेपर ही सेलेक्ट करें, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। मुझे क्वेश्चंस आती है, मैं अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, या अगर आपने सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप सिविक्स रखेंगे अपना सब्जेक्ट, ठीक है। सिविक्स और हिस्ट्री रख लीजिए, या लैंग्वेज पेपर रख लीजिए। लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और एक सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आर्ट्स वालों के पास। अब बात करते हैं ऐसे स्ट्रीम वालों के पास जिनके पास सबसे कम सब्जेक्ट ऑप्शन होती है, जो कि कॉमर्स वाले होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। कॉमर्स इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कॉमर्स में आपका 2 पेपर आ जाता है, अकाउंट्स एंड बीएसटी, ठीक है। तो
अकाउंट्स एंड बीएसटी में जिसमें भी आप, बहुत लोग मैथ्स पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ा लीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो इकोनॉमिक्स आपको 11th-12th में भी पढ़ाने को मिलेगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप नहीं है इन एनी केस, तो आप 9th-10th को इकोनॉमिक्स पढ़ा ही सकते हैं। बट कॉमर्स वाले अपना जो बेस है उसे बिल्कुल ना छोड़ें। अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़ में से कोई एक सब्जेक्ट रख लें। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं रखना चाहते हैं तो आजकल और सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैथ्स अवेलेबल है आपके पास, और ये कंप्यूटर अवेलेबल होता है, कई जगह पर लैंग्वेज पेपर भी अवेलेबल होता है, तो वो भी आप रख सकते हैं। बट जो बेस्ट कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट होता है आइदर अकाउंट्स और बीएसटी, या दोनों जो भी आपको मिलता है, और इकोनॉमिक्स मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कॉमर्स वालों को। ठीक है, तो कॉमर्स का ये हो गया। साइंस वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि एक पेपर आप कोई भी अपना, या तो मैथ्स साइंस का जो आप लेंगे वो तो आप लेंगे ही, या तो मैथ्स रख लीजिए, या तो कोई लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, या तो कंप्यूटर एक पेपर अपना रख लीजिए साइड में। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ाने में दिक्कत है तो ओवरऑल साइंस ले लीजिए। आर्ट्स वालों के लिए मैंने बताया, अगर पॉल साइंस और सोशियोलॉजी क्या है अपने, तो सिविक्स रख लीजिए और एक लैंग्वेज रख लीजिए। हिस्ट्री है अगर, तो हिस्ट्री और कोई लैंग्वेज रख लीजिए। या स्पेसिफिकली यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में दिक्कत है तो एसएसटी और अपना एक लैंग्वेज पेपर रख लीजिए। लैंग्वेज पेपर नहीं रखना चाहते हैं तो दो लिटरेचर सब्जेक्ट्स ही रख लीजिए, या तो हिस्ट्री सिविक्स या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, इस टाइप से। ये आपका बेसिक रूल है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, क्योंकि वैकेंसीज मैथ्स में, लैंग्वेज पेपर में, कंप्यूटर में, इकोनॉमिक्स में, ये सारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो उस हिसाब से वाइजली अपनी सब्जेक्ट की सिलेक्शन कीजिए कि बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जॉब लेने में। ठीक है, आई होप माई today's video will prove helpful to you all. If you find my video helpful and informative, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. आप मुझे साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक कंटेंट, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी और उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। Thank you so much for watching this video. Take very good care of yourselves. Stay safe and bye-bye.